बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता 2 रोज़ की हमारी कोशिश और काविश से हम जिस जगह पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैंने रात अर्ज़ किया था कि तजवीज़ें भी दें और कुछ ना कुछ जो आप मुनासिब समझते हैं, तो बहुत सारी अच्छी तजावीज़ भी आई हैं और मुसलसल आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दादो तहसीन भी आ रही है। उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत यह है कि मिलजुल के सब कुछ ना कुछ अल्लाह करे। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सर बुलंद रहे, सर बुलंद हो। और मज़ीद जहाँ जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, हर घर में इसकी रोशनी पहुँच जाए, यही एक कोशिश और काविश है। इलेक्शन वगैरह मैंने अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जो इस तरह का खेल बना दिया गया है, ये गरीब के बस का खेल नहीं है। लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन में कूदे हुए हैं, उन पे जो गुज़र रही है वो वही जानते, इसलिए कि वो आवाम का सामना नहीं कर पा रहे। उन्होंने 16 महीने आवाम का वो सत्यानाश किया है। यानी सर्दियों का महीना, दिसंबर का महीना, मदरसे का और घर का बिल 1 लाख रुपया पिछले महीने, इस दफ़ा 80,000 रुपया, मस्जिद का बिल 1.5 लाख रुपया, पौने 2 लाख रुपया। जब सोचते हैं कि भाई खर्च तो हुई नहीं बिजली, तो पता चलता है जी रेट बहुत डबल से ट्रबल हो गए हैं, डबल से ट्रिपल हो गए, ट्रिपल से बल्कि और 4 इससे बढ़ गए हैं। तो ये उन रेट्स की बरकत है। तो बड़ा मासूमाना सा मुंह बना के मियाँ शहबाज स्पीड साहब आवाम को टीका लगाते रहे हैं, IMF के बूट चाटते रहे हैं उनको खुश करने के लिए। टैक्सों पे टैक्स, टैक्सों पे टैक्स और कीमतें, यानी अफ़गानिस्तान में डॉलर 86-87 रुपये का है और हमारे यहाँ 285 का। अंदाज़ा लगाएं आप। वो अफ़गानिस्तान जो 40 साल से जंग लड़ रहा है, जहाँ दुनिया जहान का सारा असला गिराया गया, कत्ल व गारत किया गया, खून बहाया गया, लूटा गया सब कुछ, लेकिन फिर भी चूँकि लीडरशिप दयानतदार है, लीडरशिप आवाम का भला चाहती है, तो आज हमसे बहुत आगे हैं। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद और हल्ला गुल्ला और हंगामे होने के बावजूद हमसे आगे। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर कह रहे हैं कि बस हमें जितवा दो, हमें जितवा दो। कोई मिन्नत समाजत कर रहे हैं उनकी, जो जितवाते हैं, और कभी अवाम से नाज नखरे करके समझते हैं कि शायद अवाम भी हमारे नाज नखरे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अवाम किस लिए करेंगे? आपने अवाम के साथ किया क्या? अवाम का सामना करने से डर रहे हैं। अवाम के सामने जाने की बजाय मियाँ साहब मीडिया पे बैठ के पूछते हैं कि देखें जनाब, कराची में अमन हम लाए थे लेकिन वोट हमें नहीं देते। देखें जी, ये चतराल में लवारी टनल वगैरह हमने बनाया, मैंने बनाया ना, बोलो तो सही ना भाई, टनल तो मैंने बनाया ना, तो वोट किसको दोगे? और उसका सिला मुझे वोट भी दो। तो पहला सवाल तो मेरा मियाँ साहब है, ये है कि आपने अपनी जेब से बनाया है, अपने बाप दादे के खर्चे से बनाया है, टनल बनाया है या कोई मोटरवे बनाया है? आपने तो इन तरक्याती कामों में भी आवाम को टीका लगाया है, आवाम को पता है। अब तो बच्चा बच्चा बाशऊर हो गया। कभी कभी मैं किसी ड्राइवर के साथ बैठता हूँ, किसी मज़दूर के साथ बैठता हूँ, कोई आम आदमी के साथ बैठता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उसे बताऊँ कि क्या हो रहा है। तो आप यकीन फरमाएं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे कहीं आगे, वो ज़्यादा जानते हैं कि हमारे साथ धोखा किसने किया है, हमारे साथ यहाँ तक हमें कौन लाया है। एक आम मज़दूर इस बात से बाखबर है। इसलिए लीडरों पे एक परेशानी का आलम तारी है कि हमारा बनेगा क्या। एक की मिन्नत करके कह लेंगे, दूसरे की अमला मर्जी का लगवा लिया, DC AC अमला मर्जी का लग रहा है, पोलिंग स्टेशन मर्जी के बन रहे हैं, हल्का बंदियाँ ऐसी ख़राब कर दी हैं कि हल्कों की कोई समझ नहीं आ। उम्र गुज़र गई, यहाँ पैदा भी यहाँ ही हुए हैं, जवान भी यहाँ हुए हैं, हल्का ऐसा उधेड़ पछाड़ उखाड़ पछाड़ के रख दिया है
कि कोई समझ नहीं आ रही कौन कौन सा इलाका किधर डाल दिया है। पता चला जी एक कौमी असम्बली के हल्के के नीचे को 5 सूबाई असम्बलियों के हल्के थोड़े थोड़े इधर से को उधर से आ रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कल भी कि आप जो मर्ज़ी कर लें, इंशाल्लाह अवाम बेदार है और आपकी ये साजिशें कामयाब नहीं होने देंगी। मियाँ साहब से मैं कहता हूँ नंबर 1 तो ये है कि आपने ये सारा कुछ अपनी जेब से खर्च किया था, और दूसरी बात यह है कि अगर वाक़यातन आप समझते हैं कि आपने अवाम का को भला किया था, तो जो अवाम का भला करें मियाँ साहब, उन्हें मुल्क से भागने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उन्हें NRO लेके कभी जद्दा और कभी लंदन जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वो अवाम में रहते हैं, अवाम का सामना करते हैं, खा अवाम में जेल में अवाम के साथ रहें या बाहर। आप तो बाहर भी महल्लात में हैं, अवाम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकती, वहाँ तक तो कई नाके हैं, अवाम आपके गेट तक ही नहीं पहुँच सकती। जेल में हो तो हो सकता है जेल भी आपकी VIP है, लेकिन कभी किसी कैदी की शायद नज़र पड़ जाए तो वो कहे जी मैंने मियाँ साहब को देखा। उन कैदियों को भी आप महरूम करके आप बरतानिया लंदन जा बसते हैं, 4-4 साल वहाँ रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि मामला तय हो जाएंगे, सौदेबाजी हो जाएगी तो फिर जाएंगे। तो फिर अवाम से भी तो गिला ना करें मियाँ साहब। अवाम भी जानती है कि अवाम के दुख सुख में आप अवाम के साथ हैं या नहीं हैं। मुझे एक साहब हमारे नवाजी थे, हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए। एक दफ़ा उन्होंने कहा मियाँ जब फंसा हुआ था मुशर्रफ की कैद में, अभी अटक जेल में था, सौदेबाजी हुई नहीं थी, बाहर नहीं गया था, तो मुझे कहा जी मौलाना साहब देखें बड़ा जुल्म हो रहा है, बाहर निकले ना। तो मैंने उनको अर्ज़ किया जनाब अली, माल खाते वक्त आप हमें नहीं पूछते, तो मार खाने के लिए हमें कहते हैं कि आप निकलें। माल भी आपने खाया, मार भी अब आप खाएं। तो अब अवाम का रवैया यही है, अवाम चाहती है कि आप मार भी खाएं थोड़ी सी। आपने जो कुछ किया है मियाँ साहब आप भुगतें। आप कौन सा अमन लाए थे कराची में? आप तो सारे फसाद का हिस्सा थे। आपने जो कुछ वहाँ करवाया, जिस तरह कत्ल गारत और खून की नदियाँ वहाँ बहती रहीं, वहाँ फोर्सेस के लोगों पे भी हमले हुए, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पे भी हमले हुए, एजेंसियों के अफराद मारे गए, पुलिस के नौजवानों पे हमले हुए, फ़ौज के नौजवानों पे हमले हुए। आप उसमें बराबर के शरीक थे। जब आपको डंडा दिया गया तो फिर आपने उनके खिलाफ को कदम उठाया होगा, ये सबको पता है, कौम को पता है। अगर आप समझते थे कि हमने अमन कायम किया है और हमने मुल्क दुश्मनों को नकेल डाली है, तो फिर ये 16 महीने साथ किस लिए रखा है? मिन्नत समाजत अब भी आपने सबसे पहल की कि कराची जाके कराची वालों को बुला के आपने इत्तेहाद कर लिया जी हमारा कराची कि उस पार्टी से, जिस पार्टी ने जो जुल्म किया कराची के साथ, उसके साथ हमारा इत्तेहाद हो गया। वो पता नहीं रहता है या टूटता है। तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें मियाँ साहब, अवाम से गिला ना करें। अवाम हमेशा वफा का सिला देती है। अवाम का मौक़िफ़ ये है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो आपने जो कुछ अवाम के साथ किया है, अवाम भी आपके साथ इंतज़ार कर रही है कि आप महल्लाती साजिशों की बजाय बाहर मैदान में आएँ, ख़ुद भी उतरें। भाई साहब से भी कहें, भाई साहब 16 महीने बीमार नहीं हुए। 16 महीने तो भाई साहब भंगड़े डालते थे, लुडियाँ डालते थे भाई साहब काबू ही नहीं आते थे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं जी। अब भाई साहब बीमार हो गए, गायब हो गए, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सिर्फ बेचारी साहबजादी को छोड़ा हुआ कि तुम जाओ और लोगों की गालियाँ खाओ और लोगों के नारे सुनो। जलसा वो करती हैं, नारे इमरान खान के लगते हैं। जलसा बिलावल करता है, कचहरी में खिताब करने जाता है, वहाँ नारे बिलावल, अब इमरान जिंदाबाद के लग रहे हैं। परेशानी तो ये है, इसलिए अब आवाम से पूछ रहे हो कि हमने आपके साथ क्या किया है। तो आइए, आप मैदान लगने लगा है, आप भी मैदान में हैं, हम भी मैदान में हैं। इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा आप आवाम में कितने मकबूल हैं और आवाम कितनी आपको चाहती है। और सिर्फ अल्लाह के हजूर एक दफ़ा अहद कर लें, ज़िंदगी का तो पता नहीं,
ये अहद कर लें कि धोखा आवाम को नहीं देंगे, फ्रॉड का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जालसाजी वाला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जनमन फेयर साफ शफाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, धोखे के साथ नहीं आएंगे। धोखे के साथ आएंगे तो कितने महीने चलेंगे। शहबाज साहब ने बड़ी कोशिश की, आइन बदला, आइन में सारी सहूलतें अपने आप को, अपने ख़ानदान को दी। पीपल पार्टी भी साथ थी, लेकिन अब पीपल पार्टी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जान छूटेगी नहीं। ये सब शरीक हैं अवाम के साथ जो जुल्म हुए उसमें। लोगों को घरों से उठाया गया, लोगों की बच्चियों को उठाया गया, बीवियों को उठाया गया, छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म किया गया, अगवा किया गया, अगवा बराए तावान हुए, जुल्म हुए, घरों से गायब कर दिए गए। तो उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। और जब ऐसे जुल्म होते हैं तो फिर हुकूमतें इतनी देर ही बड़ी मुश्किल से निकालती हैं। आपने 14-16 महीने जिस तरह निकाले हैं आपको ही पता है। अगर इस तरह का इलेक्शन, जाली इलेक्शन लड़के आप आएंगे तो फिर ज़्यादा दिन काम चलेगा नहीं, भुगतना बहरहाल पड़ेगा। जो कुछ किया हुआ है अब भी भुगतना पड़ेगा, और जो कुछ करेंगे फिर वो भी भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतकाम, मेरा रब बहुत जल्द इंतकाम लेने वाला है, बहुत सख्त इंतकाम लेने वाला है, बहुत ताकतवर है, कवि है, अजीज़ है, हिकमत वाला है। उसके इंतकाम से डरें, उससे रहम की दुआ करते रहें, और अल्लाह की मखलूक पे रहम करेंगे तो रहम होगा। और अल्लाह की मखलूक पे इसी तरह जुल्म जारी रहा, जिस तरह बलोचों पे हो रहा है, पख्तूनों पे हो रहा है, पंजाबियों पे हो रहा है, सिंधियों पे हो रहा है, अगर यही जुल्म जारी रहा तो मियाँ साहब बैठे हुए तो आपके साथी हैं जो आपने बिठाए हुए हैं, फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और हम सब को इसकी हिफाजत की जिद्दोजहद नसीब फरमाए।